क्या समझा? पति कहता मेरे सिर पर कर्जा, मैं कहाँ से लाऊं? मकान बेच दूं, घर बेच दूं, क्या करूं? सरकारें बातें करती हैं, सरकारें वादे करती हैं, बस एक शब्द से सरकारें चूक गई, उसे काम बोलते हैं, सरकारें काम नहीं करती। नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं इस समय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आज महिला आरक्षण बिल को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें यहाँ पर बीआरएस की नेता के कविता जो कि भूख हड़ताल पर है और इनको तमाम दलों का समर्थन है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इस प्रदर्शन में, इस भूख हड़ताल में कुछ लोग जो जिनसे जानते हैं क्या ये मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ी है। सर, क्या जरूरत पड़ी है आज आने की? इतना बड़ा यहाँ पे प्रदर्शन रखा पड़ा है, तमाम महिलाएं हैं, जो सरकार से क्या मांगे मुख्य? सर, सीधी सी बात है, महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं अपने आरक्षण के लिए, अपने बिल की मांग करने के लिए जी। और हम पुरुष उनको ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि नारी शक्ति के साथ पुरुष शक्ति। डॉक्टर कोरबेचैन कहते हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये पुरुष नाम का दूसरा पैर महिला नाम के पैर से ये कहने आया है कि हम आपके साथ हैं, आरक्षण आपका हक है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और ये आपको मिलना चाहिए। सर, क्या देखते हैं, सरकार को कैसे देखते हैं? सरकार तमाम योजनाएं लाती है, तमाम सम्मान की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, महिलाओं को लेकर तमाम वादे करती है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, सरकार बात करती है, ये अपने वादे करती है। आपने अपने स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ी बात कह दी, सरकारें बातें करती हैं, सरकारें वादे करती हैं, बस एक शब्द से सरकारें चूक गई, उसे काम बोलते हैं, सरकारें काम नहीं करती। सर, जमीनी स्तर पर भी कहती हैं। बिल्कुल, जिस दिन सरकारें काम करना शुरू कर देंगी उस दिन ना आपको ये इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ना मुझे ये इंटरव्यू देना पड़ेगा। सर, वो कहते हैं कि हमारी तमाम योजनाएं जो अमल में ला गई हैं, महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो योजनाएं अमल में आ गई हैं वो योजना एक बार इन महिलाओं को भी बता दी जाए, बेचारियों को, इनको नहीं मालूम कि वो कब अमल में आ गई, कब। मैं कई बार सरकारें कहती हैं हमने सड़कें बनवा दी हैं, हमने विकास के काम कर दिए हैं, तो मैं कहता हूँ एक बार आम आदमी के कान में आकर भी बता देते कि कहाँ बन गई वो सड़कें। जब आपने इतने काम कर ही लिए तो फिर इस आरक्षण की जरूरत क्या, आंदोलन की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गैप है, कहीं ना कहीं तो चूक है। सर, इस आरक्षण से क्या फायदा महिलाओं को होगा, मैं जानना। देखिए, आप एक बात को समझने की कोशिश करिए कि जब गाड़ी बंद पड़ जाती है ना, और गाड़ी को हम बोलते हैं धक्का स्टार्ट, तो ऐसा नहीं है गाड़ी में दम नहीं है, गाड़ी चल नहीं सकती, गाड़ी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती, पर गाड़ी आपसे कहती है कम से कम शुरुआत में तो सपोर्ट दे दो, शुरुआत में तो स्टार्ट दे दो। अगर हम उसको एक बार स्टार्ट दे दें तो फिर उस गाड़ी में इतना उसका हक भी है। सर, इस मांग कर रहे हैं, इस मांग के बिना भी सर महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं सर, बिल्कुल है, नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल है, क्यों नहीं कर रही हैं? अब ये सोचने वाली बात है सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। बिना इस आरक्षण के, बिना इस मांग के भी महिलाएं कमाल कर रही हैं, तो अगर आप सपोर्ट दे दो तो बाकमाल न कर दें। आप इस बात को ऐसे समझिए, कोई बच्चा है, उसके गांव में स्कूल नहीं है, उसके गांव में लाइब्रेरी नहीं है, और फिर भी वो पढ़ाई में अच्छा है, तो अब आप ये कारण देकर क्या स्कूल खुलवाना बंद कर देंगे? नहीं नहीं यार, बच्चा तो बिना स्कूल के ही अच्छा है, यहाँ तो आपको और जल्दी स्कूल खुलवाइए। अरे आपका बच्चा बिना स्कूल के कमाल कर रहा है, सोचिए स्कूल के बाद क्या कर देगा, लाइब्रेरी के बाद क्या कर देगा। ये महिलाएं आरक्षण के बाद क्या कर सकती हैं, आप सोच कर देखिएगा। सर, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि अब वक्त आ गया है, कोई भी सरकार हो, अमली जामा पहनाइए अपनी घोषणाओं को, अपने वादों को। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग बोलते हैं चुनावों से पहले, मैं हमेशा कहता हूँ प्री चुनाव पोस्ट चुनाव एक से हो जाइए, समस्याएं खत्म। अभी सरकार ने क्या बोला है सर? सरकार कहती है कि हम आरक्षण लेकर आएंगे, हम इस बिल को पास करेंगे, लेकिन ये तो बातें ही रह जाती हैं हर बार। मुख्य शिकायत किससे? सरकारों से। सरकार कोई सी भी हो, मेरी तो शिकायतें सरकारों से हैं। जो सरकारें सत्तानशीन हैं उनसे मेरी शिकायत है। देखिए, मैं तो आम आदमी के तौर से भी ये कहता हूँ, सरकारें बदली, हालात नहीं बदलते। मैं बस ये चाहता हूँ अब जब सरकार बदले तो एक बार इस देश के इन महिलाओं के हालात भी बदल जाएं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सर, बदलने में तो अभी टाइम है, चुनाव में। बहुत टाइम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरहद पे बहुत तनाव है क्या? जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? राजेंद्र साहब कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चुनाव आएंगे फिर कोई शिकोफा छोड़ दिया जाएगा, फिर कोई ऐसा मैसेज दे दिया जाएगा, और चुनाव के बाद कोई नाम नहीं लेने वाला है। मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ कि जब ये नेता आपके दरवाजे पर आएँ चुनावों से पहले, तो एक बार इनसे ये भी पूछ लें कि चुनावों के बाद हम आएंगे और फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। जिस दिन हम इतने जागरूक हो जाएंगे, इन नेताओं को हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। सर, किस मुद्दे को लेकर आप आज आए हो? मैं महिला आरक्षण बिल के ऊपर आया हूँ यहाँ पे जी, कि महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। वो बिल जो पास हुआ होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। अच्छा, आज उसी पे ही यहाँ बात हो रही है। कविता दीदी आई और हैं, चंद्रशेखर राव की पुत्री। जी बिल्कुल। इसी चीज़ में हम आए हैं।
हम एक चीज कहते हैं, हमने मोदी को वोट दिया था जी। मोदी ने आरक्षण का वो करा था, लेडीज शक्ति आई और यहाँ पे एक तरफ कहते हैं लेडीज का सम्मान होना चाहिए, तो ये उसका आरक्षण नहीं दे रहे। आपको दिख रहा है खूब। हमारे यहाँ से मीनाक्षी लेखी है, एमपी है, हमारे 5-7 गांव हैं, व्यापार मंडल है, उन्होंने सबका गला घोट दिया है। सर इनका आज मुद्दा है, बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती है, महिलाओं का सम्मान करती है, तमाम मुद्दों को लेके चलते हैं, फिर इनकी जरूरत क्यों है? देखो भैया, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे मोदी जी ने बोला था सबका साथ सबका विकास जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। अभी जाके देख लो आप साउथ एक्स कोटला की तरफ, वहाँ पे कॉलोनी बन रही है सेवानगर त्यागराज नगर, गांव के सारे रास्ते क्लोज कर दिए हैं। बेटी स्कूल पढ़ने कहाँ जाएगी? नहीं जा सकते, क्लोज है रास्ते। हमारा एक रोड इतना कंजेस्टेड रहता है, इतना कंजेस्टेड रहता है कि उस पर जो है ना आप पैदल नहीं निकल सकते। सर आज इसके मुद्दे पे क्या कहना है? मोदी सरकार हमेशा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। सरकार को लेडीज को, हमारी जो महिला है उनको आरक्षण देना चाहिए। इसलिए आना हुआ है महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण बिल चाहिए, आना चाहिए। और मोदी जी आदमी को बराबर का, औरत को जब बराबर का हक दिया तो बराबर का ही आरक्षण होना चाहिए इनके लिए। हर चीज़ में बराबर का हिस्सेदारी होती है, औरत के क्या नहीं होना चाहिए ये। जब 33% आरक्षण सरकार ने दे रखा है, वो भी पूरा नहीं करके दे रही सरकार। सरकार तो सर कर रही है, महिलाओं के लिए सम्मान देती है बहुत। सम्मान क्या सम्मान देती है बताओ? किस चीज़ के लिए सम्मान है? किसी चीज़ में है ही नहीं। आज भी आप चले जाओ, महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो रहे हैं ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं से महिलाओं के साथ नहीं, इसी सरकार में हो रहे हैं, अब से पहले नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, जैसे अब सुधार हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है इसमें महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित। सर सरकार कर तो रही है, तमाम वादे करती है, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाती है। वादे तो सब करते ही हैं, वादे तो कौन नहीं करता। जमीनी स्तर पे भी तो काम होता है सर। जमीनी स्तर पे होता रहेगा, बच्चे भूखे मत जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, सरकार तो वादे करती है, हर सरकार वादे करती है। कौन सी सरकार वादे नहीं करती? अब जो चुनावी वादे होते हैं, जुमले वादे होते हैं, उसके बाद फिर 5 साल बाद भूलो। कहते इस बात, अमित शाह जी खुद कहते हैं इस बात को कि जुमले सिर्फ इलेक्शन के लिए होते हैं, इलेक्शन पे बोला जाता है, कोई काम कोई नहीं होता है, सिर्फ इलेक्शन पे ही बोला जाता है। न कोई बिल मिलता है, न आरक्षण बिल पास होता है। अभी एक कविता जी के अरेस्ट करने के लिए वारंट उन्होंने इशू करे हुए हैं कि कविता जी को अरेस्ट करा जाए, तो क्यों करा जाए अरेस्ट? बताओ ना। कोई अब मनीष सिसोदिया पे आरोप लग रहा है, तो आरोप साबित करें ना। पहले आरोप साबित होता नहीं है, उससे पहले अरेस्ट करते हैं। सिर्फ ओनली विपक्ष को घेरने की साजिश है। सीबीआई ने घर में जाके, ऑफिस में जाके, उनके रिश्तेदारों में जाके कुछ भी नहीं मिला, फिर भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको लेके क्या कहना चाहोगे? जो सरकार महिलाओं को लेके आज जो आपको इतनी बड़ी संख्या में जरूरत पड़ी है, क्या संतुष्ट नहीं? हम तो ये चाहते संतुष्ट हैं, हम सरकार से संतुष्ट नहीं है। महिलाओं को जब 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का, जब महिलाओं को हमने बराबर का हक दे रखा है, तो आरक्षण में क्यों भेदभाव होता है? अब ये चीज़ देखो ना, जब बराबर हम सर पेंशन देती है सरकार, योजनाएं चलाती है, महिलाओं के लिए तमाम तरह की सुविधा देती है। सुविधाएं दिखाने के लिए वो जमीन स्तर पर नहीं दिखाई देती कभी भी। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि भाई महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। सर पीएम मोदी को क्या मैसेज देना चाहोगे? पीएम मोदी जी, हम यही चाहेंगे महिलाओं को बराबर का आरक्षण मिलना चाहिए और बराबर हिस्सेदारी आनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलना चाहिए। अभी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, पूरा नहीं मिल रहा है। 33% पूरा अभी नहीं मिल रहा है। किस लिए आना हुआ है आज आपका? महंगाई इतनी कर रखी है, सब सिलेंडर इतना महंगा जी है, और गरीब लोग ही मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं। महंगाई सस्ती करे। महंगाई पर तो सरकार कहती है कि महंगाई कम हो रही है। कर रही, पेंसिल बंद कर रही आती हुई। अच्छा, पेंसिल भी नहीं, चक्कर लगाते रहते, कोई हो ही ना रहा, कोई काम ही ना रहा पेंसिल कोई। सरकार तो तमाम वादे करती है, बुजुर्गों के लिए योजनाएं चला कुछ रखी भी है, ना हो रहा है। कहती है लोगों के लिए बहुत। आज 4 साल 5 साल हो गए, पेंशन बंद हो गई, कुछ नहीं, कोई भी नहीं है मेरे, ना लड़का है ना आदमी है, कोई भी नहीं। अच्छा, और ये पेंशन बंद रही है, बार बार भाग रही, किराया लगा लगा। आज क्यों जरूरत पड़ी आपको यहाँ पे आने की? जी, क्यों जरूरत पड़ी आपको आने की? अरे भैया महंगाई इतनी है कि काम धंधे है नहीं। अच्छा, हाँ, पर गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान के लिए तो कर रही है मोदी सरकार, कहती है बच गए जी, कर ही नहीं रही है। मोदी सरकार हमारे तरफ कुछ नहीं कर रही है। कहाँ से हो आप? हम डोनी सेक्टर से
जी है, हाँ? लोनी सेक्टर से अच्छा वो तो महिलाओं का विकास, महिलाओं का सम्मान तमाम दावे करती है, महंगाई कम करती है, रोजगार दे रही है सरकार। क्या दे रही है महिलाओं को रोजगार? क्या है? कुछ नहीं आएगा। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है सर जी, और राशन है ही नहीं यहाँ पे। लोनी सेक्टर में राशन दे रहे हैं तो सिलेंडर महंगा है, कहीं ना कहीं से तो क्या नाम है मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बैंक तो रखा है, यहाँ पे ठप कर रखा है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, जीरो खाता आ रहा था वो भी जीरो खाता बंद हो गया। मोदी क्या दे रही है? पहले तो हमें 500 रुपए भिजवाती थी, अब बिल्कुल अब गरीब महिला है, ये बेचारी कहाँ तक करेगी? इनके राशन कार्ड भी नहीं है, कहाँ तक करेगी? कहाँ तक मजदूर है ही नहीं बिल्कुल। राशन तो मिलता है ना फ्री में, सरकार दे तो राशन तो मिलता है, राशन भूखा खाएगी क्या? राशन में क्या खा लेंगे? उसमें से भी कल्ला भी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, जहाँ 25 किलो दे रहे हैं। सरकार सिलेंडर भी देती है फ्री में, नहीं देती, कोई सिलेंडर नहीं है, हम लोग राशन नहीं देती है। क्या 1100 का सिलेंडर आ रहा है, इतनी महंगाई है, ले भी नहीं पा रहे गरीब आदमी। उस पे सब्सिडी भी देती है आप? नहीं देती, नहीं दे रही है, सब्सिडी नहीं दे रही है। सर सब झूठे वादे, झूठ बोल बोल के पब्लिक को बहकाते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, नहीं कुछ देते हैं। और गरीब जो है हम लोगों की कोई पेंशन तक नहीं है, रान बेवंगा बच्चे आएंगे छोटे छोटे, बताओ क्या करा जाएगा? सरकार तो कहती है महंगाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है कि आपको क्या पता? सेक्टर में जाके घर घर से पूछ तो नहीं चाहिए। पूरे देश में ही पूरे में महंगाई है, बहुत महंगाई है पूरे देश में, हर जगह। अच्छा सभी परेशान है पब्लिक। देखिए लोग तो कहते हैं सरकार बहुत अच्छा कर रही है, देश बहुत मजबूत हो रहा है। सर अगर यदि सरकार अच्छी करती, हम वहाँ से चल के ऐसे उनके क्यों आते? वहाँ की हम क्यों मानता करते? जो भी सरकार है हमारी को हेल्प करो। लड़की का पढ़ाई नहीं हो रही, लड़की कॉलेज नहीं जा पाती। सरकार बताओ कहाँ कर रही है कि भाई में लड़ाई हो रही है। ज्यादा औरतें इस टाइम बहुत ज्यादा तंग आएंगी, और अब मोदी कहता है कि मैंने तलाक बंद कर दिया। सबसे ज्यादा घरेलू जाके देखो, सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा हो रही है घरों में, क्योंकि महंगाई की वजह से एक जगह लड़ाई होती है जाके। गुंडागर्दी हो रहा है, इतना गुंडागर्दी हो रहा है, खुलेआम चक्कू चल रहे हैं, इतने गुंडागर्दी हो रहा है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है घरों में ही, अपने बाहर तो बाहर, और तो घरों में ही सुरक्षा नहीं है। घर उसके लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, शिकायत नहीं करती है कि करने जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर का मामला है, पति है तुम्हारा, समझो तुम, सोचो तुम क्या क्या सोचा, क्या क्या समझा। पति कहता मेरे सिर पर कर्जा, मैं कहाँ से लाऊं? मकान बेच दूं, घर बेच दूं, क्या करूं? वो तो कमाई के उस पे है ना, अगर कमाने महंगाई है तो क्या करेगा वो कमाई में? बताओ। सेट बनती है अभी, 4 रुपए सेट बन रही है सिलाई की, तो क्या करेंगी महिलाएं? अच्छा सरकार आपको तमाम सुविधाएं भी तो देती है, तो आपको राशन मिल जाए, फिर उसे भगवान से खा रही। जब सुविधा देता तब तो कोई बात नहीं। सुविधा तो है, मगर वही बात है, यहाँ से हमारा सिलेंडर महंगा हो गया, कहाँ तक करेंगे हम? राशन ही तो देती है, एक राशन के ऊपर का खर्चा कहाँ से आएगा? राशन कोई फैमिली राशन 5 फैमिली है, उसमें 2 फैमिली का राशन मिल रहा है। आप यूपी से हो, वहाँ पे योगी सरकार है, योगी सरकार भी क्या कर रही है सर जी? दिल्ली वाले का कर रही है, दिल्ली का कर रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ दिल्ली का कर रही है। बिजली का बिल तो कितना आ रहा है, वो तो फ्री है ही नहीं, कुछ भी बहुत महंगाई, बिजली के बिल से तो परेशान हो गए हम। वो तो कहते हैं कि राहत देते हैं। कोई फ्री नहीं है इधर, तो कोई फ्री नहीं है कुछ भी, बिजली के बिल से तो परेशान हो गए। 40 हजार का बिल हमारा हो रखा है, बहुत ज्यादा, 40 हजार, 50 हजार का बिल है हमारा, कहाँ से भरे गरीब इंसान, इतना आ रखा है। अच्छा योगी और मोदी महिलाओं की बहुत सम्मान करते हैं, कोई सम्मान नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत महंगाई, बिल से तो परेशान हो गए बहुत ज्यादा, एक महीने का 3-3 हजार। कहते हैं फिर से बीजेपी आई। खाली नाम है, नहीं कर रहे कुछ भी नहीं। अगर जाओ ना थाने चौकी कहीं भी चले जाओ तो कहते हैं हम क्या करेंगे जी, पैसा घेर दो जेब में तो बहुत कुछ कर देते हैं, अगर पैसा नहीं घेरा तो कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा माहौल को कैसे देखते हैं, जो आजकल माहौल चल रहा है यूपी में या देश में? माहौल तो बहुत खराब है, कैसे? सबसे गंदा माहौल लोनी में है, इससे गुंडागर्दी इतनी है बहुत ही ज्यादा। लड़की को कॉलेज भेज नहीं सकते, लड़का को क्या नाम है भेज नहीं सकते, दुकान तलक का, इतना माहौल खराब है। अच्छा और ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो देश की बात हम नहीं जानते, क्यों हम लोनी सेक्टर में रहते हैं, हम वही के खोलेंगे, हमें नहीं पता उस बार क्या
हाँ, दिल्ली में राशन डबल मिल रहा था, वो भी सिंगल कर दिया। वो भी मिलता है, वो भी हाँ, वो कुछ वक्त के लिए था ना, वो तो डबल। तो डबल था, तो यूपी में तो मिल रहा है डबल, दिल्ली में तो वो भी नहीं मिल रहा, सिंगल ही मिल रहा है। यूपी में मिल रहा है? हाँ, यूपी में तो डबल मिल रहा है। वहाँ सीलमपुर में तो केजरीवाल ने इतना फ्री कर दिया, तेल साबुन सब चीज फ्री। केजरीवाल सरकार पे आरोप लग रहे हैं केजरीवाल शराब सही कर घोटाले रहा है। के। फिर भी सही हो रहा है वो भी, मगर सब फिर भी सही कर रही है। हाँ, केजरीवाल फिर भी ठीक कर रहा है, दिल्ली के लिए जो कर रहा है केजरीवाल ठीक कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं। उन पर आरोप लगते हैं शराब घोटाले में नेता अंदर जा रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। आप कैसे देखती हैं? क्या पढ़ती है बेटा? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, कैसी स्कूलों की हालत कैसी है दिल्ली स्कूल की हालत बहुत खराब है, कुछ खराब ही चल रहा है, स्कूल सब में खराबगिरी चल रहा है, कुछ पढ़ाई ढंग से नहीं होती, पहले पढ़ाई ढंग से होता है, पढ़ाई भी ढंग से नहीं होती है, हर समस्या गलत हो रहा है, कहीं भी जाओ तो लड़का लड़की छेड़ने लग जाता है, हर जगह गलत हो रहा है, हर जगह देखते हो गुंडागर्दी, हर चीज़ चलता है, इतना तक गंदा ही चलता है, पहले बहुत अच्छा पढ़ाई तो चलता तो है। ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा करी है, स्कूलों की हालत बहुत सुधर कुछ गई नहीं है। अच्छे करे हैं, आप नहीं कुछ हो रहा है, पहले होता था, अब कुछ नहीं होता है, जो होता है पहले होता है, अब कुछ भी होता है, और बेकार हो गया हर चीज़। तो हर गली पे जाता है, सुनते बस लड़का का चलता है, लड़का को ये कर रहा है, लड़की को ये कर रहा है, तो घर भी से निकल नहीं पाते हम लोग, तो ऐसे चला समस्या। ये थी बात यहाँ पे महिला आरक्षण बिल को लेकर जो तमाम लोगों ने कही, और आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस सरकार में महिलाओं को जो मांग उठी है आरक्षण की वो सही है? क्या ये जो मांग उठा रहे हैं, इनकी मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।